बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इफ्राहुल बॉयज सेकेंडरी स्कूल। आज हम क्लास 8 में अपने लेक्चर का थर्ड पार्ट आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक मेजरमेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। पिछली क्लास में हमने कुछ मेट्रिक सिस्टम पढ़े थे जिसमें एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम था, जिसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं। और उसके बाद फिर हमने फाइनली ये पढ़ा था कि एसआई यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि इन यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कैसे, इंटर कन्वर्जन इसकी कैसे होती है, कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो आज हम सिर्फ लेंथ को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास लेंथ किन किन यूनिट्स में होती है, आइए इसको देखते हैं। लेंथ को मीटर में भी मेजर किया जाता है, लेंथ को किलोमीटर में भी मेजर किया जाता है, लेंथ सेंटीमीटर में भी होती है और लेंथ मिलीमीटर में भी पाई जाती है। लेंथ माइक्रोमीटर में भी होती है, इसके अलावा नैनोमीटर में भी लेंथ पाई जाती है। अगर हम एक हाईवे की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं या समंदर के किनारे के पूरा कोस्टल एरिया मेजर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बड़ा यूनिट हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि लामोहला किलोमीटर में होगा। लेकिन अगर एक सड़क, एक गली की बनी हुई सड़क आपके सामने हो और उस रोड को आप मेजर करना चाहते हैं तो मीटर काफी होगा। इसी तरीके से अगर आप एक कमरे की लेंथ या कमरे की खिड़की की लेंथ आप मेजर करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पेपर आपके पास है या उस पेपर की थिकनेस आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो मिलीमीटर्स में होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने ये स्केल रख रहा हूं। ये हमारे पास एक स्टेनलेस स्टील का स्केल है, इसकी थिकनेस बहुत कम है। लेकिन जब हम ये शीट, ये एक मेटेलिक शीट है, जब हम इसकी मेटेलिक शीट को खरीदने जाएंगे तो हमसे ये पूछेंगे कि आपको कितने mm यानी मिलीमीटर की शीट चाहिए। तो मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ मेजरमेंट्स की जा रही होती हैं और एक मेजरमेंट जहां पर इंपॉर्टेंट होती है, जरूरी नहीं कि वहां पर दूसरी मेजरमेंट भी इंपॉर्टेंट हो। और बात ऐसा भी होता है कि जहां आप सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं वहां मिलीमीटर भी यूज किया जा सकता है। जहां आप मेजर कर रहे हैं किलोमीटर को, वहां मीटर को भी मेजर किया जा सकता है। ये सिचुएशनली चेंज भी हो सकती है ये बात। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बहुत छोटी चीजें होती हैं, वो हमारे पास माइक्रोमीटर में या नैनोमीटर में भी पाई जाती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम स्किन, हमारी स्किन बहुत बारीक होती है, अगर इसकी स्किन की थिकनेस फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हो सकता है कि माइक्रोमीटर में हमें करनी पड़े। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे चले जाते हैं, उसकी थिकनेस बहुत बारीक जो कि नजर भी नहीं आती नेकेड आई से, नैनोमीटर में हो सकती है। जैसे हमारे पास वेव्स की बात, ऐसी रेज होती हैं जिनकी वेव लेंथ जो है वो नैनोमीटर और माइक्रोमीटर में पाई जाती है। बहरहाल अभी हम यहाँ पर मीटर और किलोमीटर को आपस में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि किस तरह से मीटर को किलोमीटर में और किलोमीटर को मीटर में चेंज किया जाता है। लेकिन इससे पहले ये तीन बातें याद रखिए कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ये तीन बातें याद रखिएगा, इसलिए कि ये तीन बातें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आगे की जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी मेजरमेंट के हवाले से, तो वो इन्हीं तीन बातों पर बेस करती है। हाँ, एक बात और याद रखिए कि एक चीज होती है मेजरमेंट, एक चीज होती है कैलकुलेशन। मेजरमेंट किसे कहते हैं?
अगर हम किसी चीज को मेजर करना चाहते हैं इस स्केल के जरिए से मेजर कर सकते हैं, इंच टेप के जरिए से मेजर कर सकते हैं। और कैलकुलेशन हम किसको कहते हैं? कैलकुलेशन का मतलब होता है आप जब ये कन्वर्जन करने जाएंगे तो आपको एक कैलकुलेशन करके उसे कन्वर्ट करके दिखाना है। तो एक तो ये बात हो गई कि आपने मीटर को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट कर दिया तो दो तरीके होते हैं, या तो आपके पास मीटर हो और उस मीटर से आप यानी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये आपके पास एक मीटर स्केल है, उसके बाद आपने इसी के जरिए से सेंटीमीटर मेजर कर लिए। आपके पास सेंटीमीटर स्केल नहीं है, सिर्फ मीटर स्केल है, तो आपने क्या किया कि मीटर स्केल को तो देख लिया, लेकिन इसके बाद आपने उसको कैलकुलेशन के जरिए से कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास एक्चुअल में वही सेंटीमीटर्स आ जाएंगे जो इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट के जरिए से आते थे। तो ये याद रखिएगा कि दो चीजें होती है, एक मेजरमेंट होती है और एक कैलकुलेशन होती है। अगर हमारे पास मेजरमेंट अवेलेबल नहीं होती है तो जो अवेलेबल मेजरमेंट होती है उसके जरिए से एक कैलकुलेशन का प्रोसेस होता है, उससे गुजरने के बाद हम रिक्वायर्ड मेजरमेंट तक आ सकते हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक है कि कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। एक बात याद रखिएगा, मीटर और किलोमीटर का आपस में जो कन्वर्जन है, इसमें किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है, तो किलोमीटर से ही स्टार्ट करते हैं। किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो याद रखिएगा कि अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 1000 किया जाएगा और वो किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑपोजिटली अगर हमारे पास मीटर्स मौजूद है और हम किलोमीटर्स में जाना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय 1000 से यदि डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो किलोमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है उस मीटर को जो आपके पास गिवन है। इसलिए कि इसका जो कॉम्बिनेशन है, आपस का रिलेशनशिप है, उसका कोएफिशिएंट हमारे पास 1000 है। तो यहां से किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 और मीटर से किलोमीटर में आने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2.5 किलोमीटर is how much meter? So it means that 2.5 kilometer is equal to 2.5 multiplied by 1000 and that will become meters. So this will become 2500 यानी 2500 मीटर। Is it so? ये बात क्लियर हो गई कि ये हमारे पास 2500, आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि 2500 मीटर हमारे पास आता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, अगर हमारे पास 1500 मीटर हो यानी 1500 मीटर्स और हम ये चाहते हैं कि ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें मालूम है कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 किया जाए। तो हम यही करते हैं, 1500 मीटर इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जो इसका अपना कोएफिशिएंट कन्वर्जन कोएफिशिएंट 1000 है। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया, अब ये मीटर में नहीं रहेगा बल्कि इसका यूनिट किलोमीटर बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद ये बनता है 1.5 किलोमीटर। सो इट मींस दैट 1500 मीटर इक्वल्स टू 1.5 किलोमीटर and 2.5 kilometers is equal to 2500 meters. So this is the conversion, and you can deal so many questions for this conversion. एक काम आपको करना है, अब वो ये कि
1500 किलोमीटर्स 1500 किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करके दिखाना है और 1500 मीटर्स 2500 मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करके दिखाना है। आप अभी बैठ के इसको कन्वर्ट कीजिए और फिर देखिए कि आपके पास क्या इसका आंसर आता है। हमारा लेक्चर कंटिन्यू है। हमारी एक कैलकुलेशन इस वक्त मुकम्मल हुई, इसकी दूसरी कैलकुलेशन के लिए हम इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।